पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना चुके इस्लाम धर्म के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको इस धर्म की असली सच्चाई पता है? क्या आपको ये मालूम है कि इस्लाम धर्म में की जाने वाली चीजें आखिर क्यों होती हैं? क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? क्यों इस्लाम धर्म के लोग अधिकतर मांस खाते हैं? आज की हमारी वीडियो में आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं, जहां हम आपको इस्लाम धर्म की उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ तक कि बहुत से मुस्लिम भी इसके पीछे का सच नहीं जानते। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में जो बातें बताएंगे वो सारी तर्कपूर्ण होंगी, इसलिए कुछ भी कहने या सोचने से पहले वीडियो को पूरा देखें और जरूर देखें। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, इस्लाम धर्म का सच जानने के लिए सबसे पहले आपको रामायण के बारे में पता होना चाहिए कि रामायण में सभी राक्षसों का वध किया गया था, लेकिन सिर्फ शूर्पणखा का वध नहीं किया गया था। उसके नाक कान काटकर उसे छोड़ दिया गया था। इसके बाद शूर्पणखा अपना चेहरा कपड़े से छुपा कर रहती थी। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य जी के पास गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव की आराधना की और शिवजी प्रकट भी हो गए। शिवजी ने अपना स्वरूप यानी कि शिवलिंग शुक्राचार्य जी को देकर कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक के लिए जो राक्षसों का वंश है वो इसी तरह चलता रहेगा। शुक्राचार्य जी चाहते थे कि कोई भी उस शिवलिंग तक ना पहुंच पाए और राक्षसों का वंश कभी खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य जी ने डर की वजह से वो शिवलिंग हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। और इसलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग है जिस पर गंगा जल चढ़ाने पर पृथ्वी की सारी काया पलट हो जाएगी। हालांकि सालों से कई सारे एक्सपर्ट्स इस बात से इनकार भी करते हैं, लेकिन अगर पौराणिक कथाओं की माने तो यह वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य जी ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था। और इसी वजह से कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगा जल डाल दिया तो शूर्पणखा के वंशजों का विनाश हो जाएगा। शूर्पणखा जो उस समय अपना चेहरा ढक कर रखती थी, वो परंपरा उसके वंशजों ने पूरी तरह निभाई। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली औरतें अपना चेहरा ढक कर रखती हैं और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने उन्हें वरदान दिया था। इस वजह से विशेष तौर पर मुसलमान शुक्रवार को महत्व देते हैं। इन सारी चीजों को जानने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस्लाम कैसे पैदा हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक मजहबी दिनचर्या है। और इस मजहब का मतलब है अपने कबीलों यानी कि अपने गिरोह को बढ़ाते चले जाना, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाना। ये तो हम सब जानते ही हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के वासी थे और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। वहाँ जंगल तो छोड़िए, हरियाली भी नहीं होती, लेकिन वहाँ पर मुश्किल से इक्का दुक्का ही कोई पेड़ पौधे नजर आते हैं। और इसी वजह से वहाँ पर लोगों के मरने के बाद उन्हें जलाने के लिए लकड़ियाँ ना होने के कारण मृत शरीर को जमीन में दफना दिया जाता है। अब रेगिस्तान में हरियाली तो होती नहीं है और हरियाली के बिना पृथ्वी की कल्पना करना भी मुश्किल है। इंसान तो हरियाली के बिना रह ही नहीं सकता, इसीलिए वहाँ के लोगों को हरियाली इतनी पसंद है और हरा रंग इतना पसंद है कि वो इस्लाम धर्म का सूचक बन गया। इसी वजह से इस्लाम धर्म में हरे रंग को इतनी ज्यादा महत्वता दी जाती है। अरब देशों में पड़ने वाली गर्मी किसी की भी हालत खराब कर सकती है। वहाँ के लोग तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करते थे और इसी वजह से वहाँ के लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनने लगे, ताकि धूप की गर्मी से वो लोग बीमार ना पड़े। और ये प्रथा आज भी चली आ रही है। अरब देशों में आप देखेंगे कि लोग सिर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं ताकि धूप की गर्मी उन्हें नुकसान ना पहुँचा पाए। अरब के देशों में पानी की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। ऐसे में लिंग
यानी कि मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी खराब ना हो, इसलिए यहाँ के मजहब के लोग अपना खतना करने लगे। दोस्तों, खतना यानी कि प्राइवेट पार्ट होता है जो इंसान का, उसके आगे के हिस्से को थोड़ा सा काट दिया जाता है और ये चीज आज तक चली आ रही है। सब लोग एक ही कबीले में खाना बदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन की निकाह कर देते थे। उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, वो लोग शादी करने से पहले इस बात को जरूर ध्यान रखते थे कि जिसके साथ वो शादी कर रहे हैं उसका सगा भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा या मामा वगैरह का लड़का हो या लड़की हो तो उसके साथ ये लोग आराम से शादी कर देते थे। बस शर्त ये होती थी कि जिस शख्स की इस्लाम धर्म में शादी होती थी उसका जन्म एक ही माँ की कोख से ना हुआ हो। अगर बात करें वहाँ के खान पान की तो हम जानते हैं कि अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, इसलिए वहाँ खेती बाड़ी करना या फिर फल पौधे उगाना तो असंभव है। इसी वजह से वहाँ के लोग जानवरों को मारकर खाने लगे और अपना भोजन बनाने लगे और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। भले ही आज हर जगह गेहूं, चावल, फल, फ्रूट पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म के ज्यादातर लोग पुराने समय की तरह आज भी जानवरों को मारकर खाना ही पसंद करते हैं। हालांकि पहले के समय में लोगों को ये पता था कि किसी भी जीव को मारना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी जानवर को जब मारते थे तो उसे कुर्बानी का नाम देते थे। जब जानवर की कुर्बानी दी जाती थी तो उस वक्त अल्लाह को याद कर लिया जाता था ताकि जानवर की मौत का पाप उनके सिर पर ना लगे। ये चीज धीरे धीरे बढ़ती गई और एक प्रथा के रूप में बदल गई। अब इसे दुनिया भर के लोग त्योहार के रूप में मनाते हैं और जानवरों की कुर्बानी देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते और किसी भी जानवर को खाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि रेगिस्तानी इलाके में मूर्ति वगैरह बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती, इसलिए इसकी वजह से उन्होंने मूर्ति पूजा को अपने कबीले से यानी कि अपने मजहब से खारिज ही कर दिया। कबीले का एक जगह से दूसरी जगह लगातार आना जाना रहता था, इसलिए वो लोग कम बर्तन रखते थे और एक ही थाली में 4-5 लोग बैठकर खा लेते थे। मुसलमान के कबीलों की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसलिए कबीले में एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत थी। अब अगर इन सारी बातों पर गौर किया जाए तो इससे एक चीज साफ हो जाती है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है बल्कि एक कबीला है जिसे सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए बनाया गया है और उसके जो नियम है वो इनके सिद्धांत नहीं है बल्कि उनकी दिनचर्या है। जैसा भी वातावरण इन्हें मिला उसी हिसाब से इन लोगों ने जीना शुरू कर दिया और आज भी वातावरण और आसपास का माहौल बदलने के बावजूद भी ये लोग उसी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, ये सारी बातें जो हमने आपको बताई, अगर इन सब बातों को वैज्ञानिक या फिर तर्क संगत रूप से देखा जाए तो ये सब सच है। अब हमारे बहुत से मुसलमान भाई बहनों को ये सारी बातें सुनकर बुरा लग रहा होगा कि हम उनके धर्म के बारे में इस तरह से क्यों कह रहे हैं, पर दोस्तों हमारा इरादा किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम तो आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट रख रहे हैं जो पूरी तरह से लॉजिकल हैं और आप इन सब पर गौर करेंगे तो समझ जाएंगे कि हम जो कह रहे हैं वो वाकई में सच हो सकता है। और इन सब से ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग खुद भी ये नहीं जानते कि वो इस तरह की सोच क्यों रखते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube परिवार से जुड़े रहिए और अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।